अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के नेवाडा स्टेट में मौजूद पुरस्कार और मुतनाज़ा एरिया 51 के बारे में। दोस्तों, एरिया 51 को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मतलब यूएफओ और एलियंस के साथ जोड़ा जाता है। क्या उस जगह पर वाकई ही एलियंस मौजूद हैं और वहां पर यूएसए ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो किसी और सियारे की मखलूक ने बनाई है? ये जानेंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। साल 1947 में यूएसए में एलियंस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा था। आए दिन कहीं ना कहीं यूएफओ देखे जाने की खबरें आ रही थी। मीडिया में भी इस बारे में बात हो रही थी। इसकी वजह एक अमेरिकी पायलट का ये दावा था कि उसने सिएटल में 9 फ्लाइंग सॉसर या फ्लाइंग डिस्क की तरह की ऑब्जेक्ट्स देखी हैं। इसी दौरान रॉसवेल शहर में एक आदमी को अपने खेत में किसी चीज का मलबा मिला जो वो रॉसवेल सिटी शेरिफ के पास ले गया। अगले दिन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने ये खबर शाया की कि उनको फ्लाइंग डिस्क का मलबा मिला है और यूएफओज अब एक हकीकत बन चुकी हैं। मगर अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स ने यू टर्न ले लिया और ये कहा कि ये मलबा एक वेदर बैलून का था। उसके बाद लेट 1970s में दोबारा यूएफओज नजर आने की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। ये कहा जाता है कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में एक यूएफओ क्रैश हुआ है और उसमें मौजूद एलियंस मारे गए हैं। 1980 में जेसी मार्सेल अपनी किताब में कहते हैं कि जो मलबा उन्होंने रॉसवेल के इंसिडेंट में देखा था वो इस जमीन का नहीं था, किसी और प्लेनेट से आया महसूस हो रहा था। नाजरीन, इसके बाद से बहुत सी थ्योरीज ने जन्म लिया, जैसे कि यूएस आर्मी को यहाँ से एक जिंदा एलियन मिला जो आज तक एक एरिया 51 कहलाए जाने वाली टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है और यूएस आर्मी यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है। दोस्तों, एरिया 51 यूएस नेवाडा के बीचों बीच सहरा में वाक़ है। इसके आसपास कोई आबादी नहीं है और ये एक सीक्रेट फैसिलिटी है। इसकी एंट्रेंस से काफ़ी दूर से ही ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पर वार्निंग है कि यहाँ दाखिल होना मना है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। व्यूअर्स, एरिया 51 के बारे में इन थ्योरीज की बात करें तो यहाँ बॉब लजार का जिक्र करना होगा। बॉब लजार यूएफओज और एलियंस में रिसर्च करते हैं और इस बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि यूएस गवर्नमेंट की जानिब से उनको एरिया 51 में यूएफओ रिसर्चर के तौर पर रखा गया था और ये एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। उनके इंटरव्यू के बाद लोगों ने एरिया 51 के बारे में बहुत सारी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी और मीडिया पर भी इसका काफ़ी चर्चा हुआ। दोस्तों, एरिया 51 की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमें 1950s में कोल्ड वॉर के पीरियड में जाना होगा। कोल्ड वॉर यूएसए और सोवियत यूनियन की राइवलरी को कहा जाता है, जिसमें ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। 1954 में अमेरिकी सदर ड्वाइट डी आइजनहावर ने CIA से एक ऐसी सीक्रेट जगह की मांग की जहां वो हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाले जासूसी तैयारों की टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें जो सोवियत यूनियन की एटमी तंसीबात और उनकी नकलो हरकत की जासूसी करने की अहलियत रखते हों। 1955 में पहला जासूसी त्यारा U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट तैयार किया गया जो कि 70,000 फीट की बुलंदी पर उड़ सकता था, मगर 1960 में सोवियत यूनियन ने उसको मार गिराया। उसके बाद 1962 में यूएसए ने एक मजीद सुपीरियर त्यारा SR-71 ब्लैकबर्ड तैयार किया। ये 2200 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ 85,000 फीट की बुलंदी पे उड़ सकता था और सोवियत यूनियन के रडार्स के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, अब तक जो हमने डिस्कस किया, अगर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि CIA खुद UFOs की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देती थी ताकि एरिया 51 में हो रही रिसर्च को सीक्रेट रखा जा सके और खुद ही कुछ अरसे बाद इसकी तरदीद भी कर देती थी, जैसा कि रॉसवेल के वाक़े में भी हुआ। इस तरह जो लोग UFOs और एलियंस के बारे में ज्यादा सवाल कर रहे होते थे वो चुप कर जाते थे। इस चीज का फायदा बॉब लजार जैसे लोगों ने भी उठाया, मगर जब उनके बारे में पता लगाया गया तो ऐसी कोई मुस्तनद मालूमात नहीं मिल सकी जिससे उनका कहा सच माना जा सके। तो व्यूअर्स, 2013 में CIA ने एरिया 51 को ऑफिशियल तौर पर कबूल करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन डीक्लासिफाई कर दी। इसकी वजह से एलियंस और UFOs में दिलचस्पी रखने वालों को मायूसी हुई। इसके अलावा प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने भी कुछ तहकीकात की
उन्होंने बताया कि यूएफओ रिपोर्टिंग्स और जासूसी तैयारों की टेस्ट फ्लाइट्स का टाइम एक ही था। तो नाजरीन, ये अखज़ करना गलत नहीं होगा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले और तेज रफ्तार प्लेन्स जो दिखने में भी आम तैयारों से मुख्तलिफ थे, उनको देखकर यकीनन यूएफओस का गुमान गुजरता था और लोग इसी किस्म के दावे भी करते थे। व्यूअर्स, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज उड़ती देखी है जिस पर यूएफओ का गुमान हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।